सारी उनको जिस तरह से गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है उसको लेकर भी ये बातें हो रही हैं कि आखिर ये वजह क्या है, क्योंकि कासगंज जेल में पहले से अब्बास अंसारी मौजूद हैं। तो क्या इस जेल में शिफ्ट करना अत्यंत ज़रूरी था? क्या कोई सुरक्षा को लेकर कोई मामला था या कोई और बड़ा गंभीर मसला इसको लेकर जुड़ा हुआ? उमर अंसारी अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या कोई बड़ा घटनाक्रम यहाँ से देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो मामले कह सकते हैं अब्बास अंसारी के ऊपर लगाए गए थे, जिस तरह के धाराओं के तहत उनके ऊपर केस लगाए गए थे, वो हाईकोर्ट ने काफी हद तक उनको अंसारी, उमर अंसारी या फिर जो उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं वो क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए 27 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी करवट, एक बड़ा भूचाल आता हुआ। मुख्तार अंसारी के बेटे, एक तरफ उमर अंसारी तो दूसरी तरफ अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है। राहत सजा को लेकर होती है, यानी कि अब्बास अंसारी पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी हेट स्पीच मामले में, इस सजा पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी कहा जाता है कि अब्बास अंसारी की विधायकी वापस होगी या नहीं, इस पर अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का कहना था कि अगर सरकार द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है तो इसके तहत अब्बास अंसारी की विधायकी अभी वापस नहीं हो सकती। सजा पर रोक लगाई गई है, दोष सिद्धि पर नहीं, ऐसा सतीश महाना का कहना है। उनका कहना है कि अब्बास अंसारी को अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, ये बात तो तय है। लेकिन अब्बास अंसारी पर जब फैसला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब्बास अंसारी के जरिए चेंजेस किए गए थे और लिखा गया था कि मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को राहत मिली है। अब इस राहत के साथ साथ दावा किया गया कि विधायकी वापस हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई फैसला या कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कोई चर्चा, ना ही कोई समय निकाला गया है। एक तरफ अब्बास अंसारी का मामला बीच में ही है तो दूसरी तरफ उमर अंसारी भी सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं फर्जीवाड़े धोखाधड़ी के मामले को लेकर। जहां उमर अंसारी पर जब कोर्ट का फैसला आया तो उनकी जमानत याचिका को खारिज बीते दिनों कर दिया गया। कहा गया कि उमर अंसारी की जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया जाता है और याचिका को कोर्ट के जरिए खारिज कर दिया जाता है। ये बात यही नहीं रुकती है, बल्कि उमर अंसारी को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया जाता है, जिसके बाद ये चिंता सता रही है अब्बास अंसारी के जरिए भी, या कहें कि अंसारी परिवार के जरिए कहा जा रहा है कि जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में क्या बड़ी बात है, इसे जरा आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि जो उमर अंसारी हैं वो गाजीपुर जेल में बंद है। गाजीपुर जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदल दी गई है, यानी कि गाजीपुर जेल में बंद थे, अब गाजीपुर जेल में नहीं है, उनकी जेल को बदल दिया गया है और ये आज सुबह ही हुआ है। ये लिखा है कि सुबह 6 बजे गोपनीय तरीके से कासगंज जेल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी सिर्फ अफसरों को थी, इसके अलावा किसी को नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो एसपी डॉक्टर इरज राजा ने बताया, सुरक्षा कारणों के चलते उमर को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। उमर की जेल शिफ्टिंग को लेकर अब्बास अंसारी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि हमें और हमारे परिवार को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है और उमर अंसारी की जेल को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर एक चिंता साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई। ये तो आप जानते ही हैं कि लगातार चर्चा चल रही है कि जो उमर अंसारी हैं वो मुख्तार अंसारी की पत्नी, यानी कि उमर अंसारी की मां जो अफसा अंसारी है, उनके फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए थे
और इसी मामले को लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 3 अगस्त को पुलिस ने छापा मारकर लखनऊ से गिरफ्तार किया था, फिर गाजीपुर जेल ले गए थे, वहां पर बंद कर दिया गया था और अभी तक अफसा अंसारी फरार चल रही हैं और इसको लेकर लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसे छुड़ाने के लिए उमर अंसारी के जरिए उनकी मां अफसा अंसारी का सिग्नेचर लिया गया था। वो हस्ताक्षर यहाँ पर फर्जी बताया गया और इसके चलते उन्हें 3 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जेल बदलने के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, सिर्फ अधिकारियों के अलावा, अफसरों के अलावा। तो अब क्या एक तरफ अब्बास अंसारी को भी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, तो क्या उमर अंसारी पर भी खतरा अब और ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब्बास अंसारी, अब उमर अंसारी और उमर अंसारी की जेल बदल दी गई है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, बिल्कुल लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि भाई अब्बास अंसारी जिनके ऊपर ये मामला अब लगभग खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो आखिर कब जेल से बाहर आएंगे। लेकिन इन चर्चाओं के बीच उनके छोटे जो भाई हैं उमर अंसारी, उनको जिस तरह से गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है, उसको लेकर भी ये बातें हो रही हैं कि आखिर ये वजह क्या है, क्योंकि कासगंज जेल में पहले से अब्बास अंसारी मौजूद हैं। तो क्या इस जेल में शिफ्ट करना अत्यंत जरूरी था? क्या कोई सुरक्षा को लेकर कोई मामला था या कोई और बड़ा गंभीर मसला इसको लेकर जुड़ा हुआ है? इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि भाई ये प्रक्रिया चलती रहती है, सुरक्षा कारणों से भी कई बार हमें शिफ्ट करना पड़ता है और तमाम तरह की बातें इसको लेकर कही जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि क्या यहाँ से अब कोई बड़ी राजनीति की घटना है जो करवट लेती हुई नजर आएगी अब्बास अंसारी को लेकर? पहले ही ये बात कही जा रही है कि भाई अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो क्या वो सुबह सपा के साथ रहेंगे, क्या वो ओपी राजभर के साथ रहेंगे, या यहाँ से अब अपना रास्ता अलग करते हुए दिखाई पड़ेंगे नाज़मीन? क्योंकि आपने देखा कि भले ही ओपी राजभर ने कह सकते हैं कि उनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन वो आवाज़ उतनी बुलंद नहीं थी जिसकी ज़रूरत थी। और यही बात कहीं ना कहीं अब अब्बास अंसारी, उनके भाई या तमाम जो परिवार के लोग हैं, उनको भी यहाँ से असहज कर सकती है। और आपने देखा भी कि ओपी राजभर के सुर भी काफी ज्यादा बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि 27 को लेकर भी रणनीति अभी से बनती हुई दिखाई पड़ती है कि उस वक्त हम यहाँ से प्रत्याशी भी बदल सकते हैं। तो क्या अब इसकी जो शुरुआत है, बिगुल है, क्या वो यहाँ से अब देखने को मिलने वाला है? कि यहाँ से अब अब्बास अंसारी, उमर अंसारी अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या कोई बड़ा घटनाक्रम यहाँ से देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो मामले कह सकते हैं अब्बास अंसारी के ऊपर लगाए गए थे, जिस तरह के धाराओं के तहत उनके ऊपर केस लगाए गए थे, वो हाईकोर्ट ने काफी हद तक उनको राहत दे दी है। और जिस तरह से उनको राहत दी है तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो जेल से भी बाहर आ जाएं। तो यहाँ से ये सवाल ये बनता है कि क्या अंसारी परिवार का वर्चस्व कम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पहले मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे गए, अफसा अंसारी की बात करें वो फरार चल रही हैं और अंसारी परिवार के कई चेहरों पर भी मामले दर्ज हैं और साथ ही साथ अब्बास अंसारी, उमर अंसारी सलाखों के पीछे हैं। तो क्या ये एक प्रभाव करने की कम कोशिश की जाए? देखिए नाज़मीन, अगर हम कह सकते हैं कि अंसारी परिवार की बात करें तो दबदबा रहा है उनका 25-30 साल से। ऐसा है जब ना सिर्फ एक सीट की बात करें बल्कि पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर उनकी खासी लोकप्रियता भी, और ये बात खुद ओपी राजभर भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, सपा भी जानती है, बसपा भी जानती है। और यही बात है कि भले ही किसी भी पार्टी से मुख्तार अंसारी लड़े हों, लेकिन जीत उनकी कंफर्म दिखाई पड़ी है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई पार्टी मैटर नहीं करती, बल्कि यहाँ पर जो चेहरा है वो मैटर करता हुआ नजर आता है। तो अब्बास अंसारी अगर यहाँ से अपने लिए एक अलग राह लेते हैं तो जाहिर बात है कि ये ओपी राजभर को एक बड़े झटके के तौर पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ओपी राजभर जिस तरह से 5-6 सीटें विधानसभा चुनाव में जीत पाए थे, वो शायद इस वजह से जीत पाए थे कि सपा उनके साथ खड़ी हुई थी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में उनके बेटे घोषित से जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए और बीजेपी का सपोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो राजनीतिक घटनाक्रम में आने वाले दिनों में बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आपने बात कही कि क्या यहाँ से अब जो अंसारी परिवार है उसका जो दबदबा है और एक तरीके से जो लोकप्रियता है, क्या उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि
लगभग पूरे परिवार के ऊपर तमाम सारे मामले दर्ज होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई तरह के मामले इतने संगीन भी होते हैं जहां पर यह भी कहा जाता है कि आखिर इनका जो खौफ है पूरे क्षेत्र के अंदर नजर आता है और तमाम तरह से उनकी दबंगई की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आती है। लेकिन चलिए उन बातों को अलग रखा जाए तो क्या पॉलिटिकल तौर पर यहाँ अब्बास अंसारी, उमर अंसारी या फिर जो उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं वो क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए 27 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी करवट, एक बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को लेकर लगातार अफजाल अंसारी ये चर्चा करते हुए नजर आए हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा है और उनके जरिए ही अब्बास अंसारी को राहत मिली है। आने वाले समय में उमर अंसारी को भी राहत मिलेगी। देखना होगा कि अब क्या नया मोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है। क्या अब्बास अंसारी और उमर अंसारी बाहर आ पाएंगे या फिर एक नई करवट बदलती हुई नजर आएगी? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।